नमस्कार दोस्तों, मैं मणि एक बार फिर से ब्यूटी ऑफ लाइफ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इमेजिन कीजिए अगर हमारे हाथ की सभी उंगलियां समान रूप से एक बराबर होती तो क्या होता। चलिए आइए जानते हैं हाथों के इतिहास को। यदि आप स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं कि हमारी उंगलियां सभी समान लंबाई की क्यों नहीं हैं, तो हमारे हाथों और उंगलियों के विकास के इतिहास पर विचार करना होगा, क्योंकि अतीत में हमारे वर्तमान के लिए अक्सर आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन होते ही हैं। यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि जब मानव हाथ का आधुनिक रूप पहली बार सामने आया था तो कैसा था। प्रारंभ में प्राइमेटोलॉजिस्ट का मानना था कि यह लगभग 8 मिलियन साल पहले हुआ होगा। हालांकि हाल में ही 1.5 मिलियन साल पहले एक स्टाइलॉइड के तीसरे मेटाकार्पल के खोज के बाद प्राइमेटोलॉजिस्ट और विज्ञान ने इस विचार को स्वीकार कर लिया है कि आधुनिक हाथ वास्तव में 1 मिलियन साल पहले ही विकसित हुआ होगा। हमारे पूर्वज के हाथ जो हमसे लाखों साल पहले रहा करते थे, उनके हाथ आजकल के चिंपैंजी की तरह थे। उनकी उंगलियां और चौड़ी हथेलियां, साथ ही छोटे और कमजोर अंगूठे। पेड़ों की शाखाओं के माध्यम से उंगली चलने और चढ़ने से संबंधित थी। उनकी उंगलियां घुमावदार थी और मानव उंगलियों के अत्यधिक संवेदनशील फैटी पैड को दबाने के लिए पाए जाने वाली हड्डियां यानी एपिक टफ्ट्स का अभाव था। यह पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल सतह पर हुक करने के लिए अच्छी तरह काम करता था, जैसे कि पेड़ की शाखाएं, लेकिन कई कार्यों के लिए सुरक्षित रूप से कुछ पकड़ना असंभव बनाता था, जैसे कि छड़ी को लहराते हुए पकड़ना। अलग अलग अध्ययनों ने अलग अलग सिद्धांतों का प्रस्ताव किया है कि हमारे पास गैर समान रूप से उंगलियों का आकार ऐसा क्यों है। सबसे लोकप्रिय सिद्धांतों में से एक यह बताता है कि बेहतर उपकरण बनाने के लिए बेहतर पकड़ की आवश्यकता थी। इसलिए जो लोग खुद को इस तरह की पकड़ के लिए अनुकूलित कर सकते थे, वो सरवाइव कर गए, जबकि अन्य नहीं कर पाए। लगभग 3 मिलियन साल पहले पत्थर और औजारों का उपयोग किया जाता था, जिन्हें मानव जाति द्वारा समय के साथ परिवर्तित किया गया था। उदाहरण के लिए लगभग 1.5 मिलियन साल पहले कुल्हाड़ियों और क्लीवर जैसे उपकरण मनुष्यों द्वारा निर्मित किए गए थे। विकसित उंगलियां उनके अपने अस्तित्व के लिए बेहतर औजार बनाने का काम करती थी। एक सिद्धांत का मानना यह है कि चीजों को सही ढंग से फेंकने और पकड़ने के लिए हमारी उंगलियां ऐसे विकसित हुई हैं। इसमें पहले को प्रिसीजन ग्रिप कहा जाता है, जिसमें हमारे ब्रेन की जटिलता एवं सक्रियता का बहुत अच्छे ढंग से पता चलता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यह है कि अंगूठे और उंगलियों में किसी भी चीज को पकड़ना, जैसे कि एक पेंसिल या पेन को पकड़ना या लाइट बल्ब चेंज करना। दूसरे तरीके से पावर ग्रिप कहा जाता है, जिसमें सभी उंगलियां और अंगूठों को मुट्ठी की तरह चारों ओर से लपेटा जाता है ताकि वस्तु को कसकर पकड़ में लिया जा सके। भारी कुल्हाड़ी को सुरक्षित रूप से पकड़ना एक आदमी के पावर ग्रिप का सबसे अच्छा उदाहरण है। एक तीसरा सिद्धांत यह भी है, जो मूल रूप से सुझाव देता है कि हमारे हाथ का आकार सबसे प्राथमिक हथियार से निर्धारित होता है। हमारे फिस्ट और मुट्ठी के संदर्भ में 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक यह है कि मुट्ठी के अंदर कोई खाली जगह बिना छोड़े उंगलियां अपने आप वापस कर्ल्स कैसे करती हैं। दूसरा अंगूठे की भूमिका है, जो मुट्ठी को कठोर और बेहतर बनाता है। यदि किसी प्राणी की उंगली समान लंबाई और आकार की हो तो मुट्ठी बनाना असंभव है। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारे हाथों की उंगलियों का विकास, जो लाखों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों की मेहनत, बुद्धि एवं समय की आवश्यकता के कारण हुआ है, चाहे वह उपकरण बनाने के लिए हो, उनके उपयोग की आवश्यकता हो, वस्तुओं के चारों ओर से एक मजबूत पकड़ बनाना हो, या फिर अधिक प्रभावशाली ढंग से अपना बचाव करना हो। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि हम भाग्यशाली हैं जो इस शानदार और बहुमुखी शरीर के अंगों का नेतृत्व कर रहे हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, बताइएगा जरूर। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बिल्कुल ही
फ्री है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ कुछ अनोखे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एवं खुश रहें। धन्यवाद।